जो मंजर मैंने इस बार देखा वो शायद ही किसी ने देखा होगा और शायद ही कोई आगे देख पाएगा, क्योंकि ट्रेन में लोग नहीं जा रहे थे, लोग जा रहे थे उनके कहीं छुप के उनमें ट्रेन जा रही थी। हम सभी ने दिवाली और छठ बहुत अच्छे तरीके से मनाया, धूमधाम से मनाया। और जो व्यक्ति अदर स्टेट से भी आए थे, जो बिहार के ही निवासी हैं, अपने रोजगार के लिए बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो भी आए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपना त्योहार मनाए। और हो सकता है कि वो चले भी गए हों अभी, लेकिन इनका जो जर्नी है वो बहुत कम लोग जान पाते हैं कि कैसे ये आते हैं यहाँ तक, अपने घर तक पहुँच पाते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला भी होता है कि दिवाली छठ के समय में ट्रेनें नहीं मिलती है, ट्रेनें में जगह नहीं मिलती है कि एक आदमी अच्छे से सांस तक ले पाए। इसे एक बहुत अच्छे तरीके से एक टिकट कलेक्टर ने बताया है। उनका जो एक्सपीरियंस रहा है बिहार से दिल्ली के बीच का, वो आप एक बार सुन लीजिए। इससे आपको इतना अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में पलायन को रोकना क्यों जरूरी है। ट्रेन में लोग नहीं जा रहे थे, लोग जा रहे थे उनके कहीं छुप के उनमें ट्रेन जा रही थी। आपको खिड़कियों से बाहर लोगों की चूतने दिख रही हैं, दरवाजे से बाहर लोग लटके दिख रहे हैं आपको। मतलब आपके अगर ये दो दरवाजा है तो ऐसे हो गया था दरवाजा, उसमें 10-10 लोग लटके हुए, हर आदमी के हाथ में जो आ रहा था पकड़ के खड़ा था, क्योंकि जिसको हैंडल मिला वो हैंडल पकड़ा था, जिसको किसी की बेल्ट मिली वो बेल्ट पकड़ के खड़ा था। और टीसी का काम होता है कि जाके टिकट लोगों का चेक करना कि हर आदमी अपनी सीट पर बैठा है कि नहीं, और कोई एक्स्ट्रा आदमी हो तो उसका चालान काटना है, उसको उतार देना। तो टिकट तो तब कटता जब सीट दिख रही होती। बोगी में सिर्फ लोग भरे हुए थे, किसी बड़ी मुश्किल से मैं भरा बोगी में घुसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे खुद पटना जाना था, वरना मैं उस दिन रिजाइन कर देता। फिर ये हुआ मेरी भी दिवाली छूट जाएगी, मैं किसी तरह घुस तो गया, लेकिन घुसने के बाद मुझे पता चला कि भीड़ क्या होती है। लोग कहते हैं कि कुंभ मेले में बहुत भीड़ होती है। मैं कहा अरे एक बार दिवाली पे किसी बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठ के देखो, पता चलेगा भीड़ क्या होती है। चारों तरफ सिर्फ इंसान थे, मतलब बोगी का कलर, सीट का कलर आपको नहीं पता चल पाएगा। डर लग रहा था कि कहीं किसी से टिकट मांगू तो कोई मुझसे सीट ना मांग ले, मैं कहां से दूंगा। टीटी को एक सीट दी जाती है कि ये आपकी सीट होगी, तो मैं कहता हूँ वो सीट आपको कोच में नहीं देनी चाहिए, वो या तो इंजन में दे दो, चाहे मुझे लगता है मैं हूं ही क्योंकि इससे अच्छा मैं लोको पायलट होता। कम से कम कितनी भीड़ होती, कम से कम 2 लोग बैठ के तो जाते। ट्रेन रात में चली थी और मैं एसवन में घुसा किसी तरीके से मेहनत करके कि भाई मुझे भी लेते चलो। शुक्र किया जो लोग बैठे हैं, गुजारिश की भाई मुझे भी अंदर ले लो, मुझे भी जाना है। किसी तरह मुझे अंदर घुसाया गया। अगले दिन में पहुंचती है ट्रेन पटना, और मैं एस2 तक ही पहुंच पाया था। और चलने की जगह तो थी नहीं, तो आपको बोलना था भाई साहब मुझे थोड़ा ढकेल दो, क्योंकि भाई मुझे उठा के वहां रख दो, तो लोग आपको किसी तरह यहाँ से वहां पहुंचा दे रहे थे। और ऐसे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही थी कि पुलिस को देखने जाना था, कुछ हो तो नहीं रहा है। अब उस डब्बे के अंदर जो हो रहा है, जो होगा वो उन्हीं लोग को पता है। ना वहाँ पुलिस पहुंच सकती है, ना टीटी पहुंच सकता है, ना वहाँ आर्मी पहुंच सकती है, कोई नहीं पहुंच सकता उन डब्बों के अंदर जब तक वो ट्रेन खाली नहीं हो जाती। उस ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी कि एक बार आप घुस गए, जो पानी खाना आपके पास है बाहर उसे आप खा लीजिए, और जो अंदर है उसे वहीं निकाल दीजिए, क्योंकि आप वहां से हिल नहीं सकते। लोग मुंबई में कहते हैं कि लोकल में बहुत भीड़ होती है, अरे एक बार दिवाली और छठ पे हमारे यहाँ आओ, दिखाते हैं भीड़ क्या होती है। मैं तो कहता हूँ महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छा हुआ छोड़ दिया टीटी और जाकर खेलने लग गया, क्योंकि ये जॉब है ही नहीं करने लायक। भाई साहब थैंक यू, जॉब है एकदम।